हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। विशाल प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रतिभा माता जी दंडवत प्रणाम। प्रतिभा माता जी दंडवत प्रणाम। सुषमा माता जी दंडवत प्रणाम। गीता माता जी दंडवत प्रणाम। ममता माता जी दंडवत प्रणाम। गीता माता जी दंडवत प्रणाम। पूजा माता जी दंडवत प्रणाम। प्रतिभा माता जी दंडवत प्रणाम। ममता माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। गौरी माता जी दंडवत प्रणाम। गीता माता जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सुषमा माता जी दंडवत। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। ममता माता जी, विशाल प्रभु जी, गीता माता जी, हरे प्रतिभा कृष्ण माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सुषमा माता जी, गौरी माता जी, पूजा माता जी, हरे कृष्णा सबको दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण। विशाली माता जी दंडवत प्रणाम। गौरी माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण वृषाली माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा विशाली माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। अशोक प्रभु जी शुरू करें। जी माता जी। रागिनी गुप्ता माता जी आई हैं। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा धर्मराज प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम विशाल प्रभु। हरे कृष्ण धनराज प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माता जी शुरू कीजिए। प्रतिभा माता जी। जी पूजा माता जी आप पीछे पीछे बोलेंगे। जी प्रभु जी। आप पीछे पीछे बोलेंगे। जी प्रभु जी ने बिल्कुल ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। चौराष्टकम्। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुःखुलम्। ब्रेक हो रहा है माता जी। ब्रजे प्रसीदं नवनीतचारं गोपाङ्गनानां च दुकूलचारम्। अनेकजन्मार्जितपापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अनेकजन्मार्जितं पापचारं चाराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचोरम्। श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचोरम्। पदाश्रितानां च समस्तचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। भद्राश्रितानां च समस्तचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृतपदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथि गेहहीनम्। अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः
करोति भिक्षुं पथि गेहहीनम् केनाप्यहो भीषणचोर ईदृक् दृष्टः श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि केनाप्यहो भीषणं चोरयेद् दृष्टः श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि ब्रजे प्रसीद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् अजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिन् यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिम् आश्चर्यरूपो ननु चोर ईदृक् दृष्टः श्रुतो वा न मया कदापि आश्चर्यरूपो ननु चोरयेद् दृष्टः श्रुतो वा न मया कदापि धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणस्य हत्वा मम सर्वमेव धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणाश्च हरित्वा मां सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोऽद्य चोर त्वं भक्तिदासि मया निरुद्धः पलायसे कुत्र धृतोऽद्यचोर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरूढः छिनसि घोरं यमपाशबन्धं भिनसि भीमं भवपाशबन्धम् छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिनत्सि भीमं तव पाशबन्धम् समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् छिनत्सि सर्वस्य समस्तिबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् मन्मानसे राशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धः मन्मानसे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध लभस्य चिराय सचोर्यदोषचितमेव दण्डम् लभसे हि चार्यहरे चिराय स्वचर्यदोषोचितमेव दण्डम् ब्रजे प्रसीद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् कृष्ण सभी भक्तों को मेरा दंडवत नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् कारा माता जी आवाज कट रही है आपकी प्रतिभा माता जी। कारागृहे वस सदा हृदये मदीये कारागृहे वस सदा हृदये मदीये भक्तिपासं दृढबन्धन निश्चलसन्
मद्भक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चल आसन। त्वं कृष्ण हे प्रलय कोटि शतान्तरेऽपि त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्य चोर हृदयान्न हि मोचयामि। सर्वस्य चौर हृदयान्य हि मोचयामि। हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी, हरि बोल। बहुत सुंदर गाया माता जी। माता हरि जी, बोल, हरि दोनों बोल। ने बोला बहुत माता गाया। जी ने। हरि हरि बोल बोल, हरि बोल, हरि बोल। अनुवाद पढ़ो। जी माता जी, अनुवाद पढ़िए इसका। आज्ञा होगी जी। हरे कृष्ण। ब्रज में प्रसिद्ध माखन चुराने वाले एवं गोपियों के चीर चुराने वाले, अपने आश्रित जनों के अनेक जन्मों के द्वारा उपार्जित पापों को चुराने वाले चोराग्रगण्य पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। श्रीमती राधिका के हृदय को चुराने वाले, नूतन जलधारा की श्याम कांति चुराने वाले एवं निज चरणाश्रितों के समस्त पाप ताप चुराने वाले चोराग्रगण्य पुरुष को मैं प्रणाम करती हूँ, जो अपने चरणाश्रितों को निष्कंचन बनाकर मार्ग में घूमने वाले अनिकेत भिक्षुक बना जिसका नाम मात्र लेना भी पर्वत के समान विशाल पाप समूह को भी समूल हर लेता है। ऐसे आश्चर्य रूप वाला चोर तो मैंने कभी भी कहीं देखा या सुना नहीं। हे चोर, मेरे धन मान इंद्रियां प्राण एवं सर्वस्व को हर कर कहाँ भागे जा रहे हो? क्योंकि आज तो तुम भक्ति रूप रज्जु धारण कर मेरे द्वारा रोक लिए गए हो, क्योंकि तुम पास बंधन को विदीर्ण कर देते हो तथा सभी जनों के समस्त बंधनों को काट देते हो, किंतु अपने प्रेमी भक्त के द्वारा रचे गए प्रेममय बंधन को तुम नहीं काट पाते हो। हे मेरे सर्वस्व चुराने वाले चोर रूप हरे, मैंने आज अज्ञान रूप अंधकार समुदाय से भयंकर एवं दुखमय मेरे मन रूपी कारागार में तुमको बंद कर लिया है। अतः अपनी दोष के उचित दंड को ही बहुत समय तक प्राप्त करते रहो। हे मेरा सर्वस्व चुराने वाले कृष्ण, मेरी भक्ति रूप पास के दृढ़ बंधन में निश्चल होकर मेरे हृदय रूप कारागार में सदैव निवास करते रहो, क्योंकि मैं तो अपने हृदय रूप कारागार से करोड़ों कल्पों में भी आपको विमुक्त नहीं करूंगा। हरे कृष्णा। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर गाया। बहुत हरि अच्छा। बोल, हरि बोल। हाँ, बहुत अच्छा। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी, बहुत हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत हाँ, प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा। दंडवत हाँ, हाँ। प्रणाम। आज मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ, यात्रा की, वृंदावन यात्रा और भगवान जगन्नाथपुरी की यात्रा के बारे में। आप भी कहेंगे बार बार दोहराता है, या कृष्ण मोहन जी बाबर कहते हैं। ये इसलिए है कि आप समय से अपनी बुकिंग करा लें, क्योंकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो, और ना ही जिन्होंने व्यवस्था करनी है वहां पे उन्हें परेशानी हो। तो वृंदावन धाम यात्रा 21 से 24 अक्टूबर तक और भगवान जगन्नाथ यात्रा 22 से 24 अक्टूबर तक रहेगी। जो भक्तजन श्री राधानाथ स्वामी महाराज के दर्शन करना चाहते हैं वहां पे जगन्नाथपुरी में, तो वो 21 तारीख की शाम को पहुंच जाए। जगन्नाथ यात्रा के 2500 रुपये और वृंदावन यात्रा के 2200 रुपये हैं। वृंदावन यात्रा में नाश्ता और लंच शामिल है, और जगन्नाथपुरी यात्रा में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों शामिल हैं। तो कृपया कर अपनी पहले एडवांस बुकिंग करा लें, ताकि कोई परेशानी ना हो, बाद में दिक्कत आती है सीट मिलने में। हरे कृष्णा। सुजाता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गुरु दंडवत प्रणाम जी।
माता जी कल के बारे में आप बताएंगे? जी प्रभु, हरे जी कृष्ण। माता जी, हरे कृष्ण। कुछ नहीं, कोई गलती हो गई तो सब ये भक्तगण के चरणों में रहे, इतना प्रार्थना है कि मेरी गलती को सुधार ले और उस मिस्टेक को मुझे बता दे, मतलब बीच में यदि मिस्टेक हो गया बता दे। हरे कृष्ण। कल गुरु जी ने पुरुषोत्तम मास था, पहला दिन था, इसलिए पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के बारे में बताए थे। और पुरुषोत्तम मास ये 3 साल में एक बार आता है और ये पद्म पुराण में लिखा गया है। हमारे जो दशम कैलेंडर में 1 महीने 30 दिन के और 12 महीना ऐसे 1 साल में होता है। और एक दिन ये हुआ कि एक बार ऐसे हुआ था कि अप्रत्यक्षित रूप में एक अतिरिक्त 13वां चंद्रमास से प्रकट हुए। इसको एक इस साल में साल के अंदर समायोजित करने के लिए मांग की गई है। फिर उसको ये सब मुनि ऋषि और देवी देवता, सारे देवी देवता, विभिन्न मनुष्य लोग भी, सब लोग उनको इनकार कर दिए ग्रहण करने के लिए। वो सब उसको मल मास के रूप में का ये संबोधन करते थे और उसको ये इस महीने को अशुभ माना गया था। वो सब मान गए कि इस महीने में कोई बहुत अराजकता लगी रही और इस महीने में कोई जो पुण्य कार्य भी नहीं करते थे कि ये अशुभ काल है। इसको सब इनकार करने से ये पुरुषोत्तम ये महीना दुख से और जो बहुत ये अपमान निंदा से वो दुख रूपी चतुर्भुज रूपी भगवान विष्णु के पास गए और वहां पर भगवान के पास पैर में वो बेहोश हो गए, दुख से, अत्यंत दुख से वो बेहोश हो पड़े। और इसको देख के वहां पर गरुड़ जी थे और गरुड़ जी ने उसको पंखा देकर उनको लाए और व्यक्तिगत रूप से वो उनको भगवत धाम ले गए। भगवत धाम जहाँ पर श्री कृष्ण, नंद बाबा और यशोदा के श्यामला पुत्र गुरु जी ने ऐसे वर्णन किया। गुरु जी ने ऐसे वर्णन किया, नंद बाबा और यशोदा मैया की श्यामला पुत्र श्री कृष्ण ने मंत्र मुग्ध कर वो संबोधन कर रहे थे। म्यूट कीजिए माता जी। हरे कृष्ण माता कीजिए। यहाँ पर वो गुरु जी ने बताए थे कि वो भगवान श्री कृष्ण जो नंद बाबा और यशोदा मैया की बहुत बढ़िया उपमा देकर, वो भी बहुत अच्छा लगे कि श्यामला पुत्र वो मंत्र मुग्ध कर बंसी वादन कर रहे थे। सबके मन भी वहां पर ये गोलक धाम का वर्णन किए थे कि जहाँ पर हर शब्द एक गीत है, हर चाल एक नृत्य के जैसे है। और वहां पर भगवान जो बंसी सुर में गोपियों का हृदय चुरा लेते थे और गोपाल भी उसको मंत्रमुग्ध हो जाते थे। ऐसे ऐसे वातावरण देख के भगवान ये गरुड़ जी ने भी उनको लेकर भगवान के सामने खड़े किए। ये महीने को, फिर 13वां महीने को वो भगवान उसको देखकर बहुत हृदय से बोले कि वो स्त्री के रूप लेकर गए थे। उसको बोले कि हे नारी, तुम उठो, मैं तुमको मेरा अपना नाम देना जाता हूँ। कि उनको दिया कि पुरुषोत्तम, तुम्हारे आज से नाम हुआ पुरुषोत्तम। उससे इसके बाद ये महीना को, अधि महीना को पुरुषोत्तम मास कहते हैं। और इस महीने भगवान ने ये दिया कि ये केवल तुम इस जगत में नहीं, तीनों लोक से, जो गुरु जी ने बोला कि भूलोक, भूवर्लोक और स्वर्गलोक, तीन लोक में उनके पूजा अर्चना किया जाता है, किया जाएगा। सारे मुनिया, बड़े बड़े मुनि ऋषि देवी देवता इसका भी पालन करेंगे। ये और जो इसका निंदा करेगा उसको भगवान अपने व्यक्तिगत रूप से उसको नरक का आग देंगे और नरक में डालेंगे, ऐसे भगवान ने कहते थे।
और इसके ये भीतर भी गुरुजी ने एक प्रश्न किए थे, जैसे ये नारी के रूप लेकर वो मैना भगवान के पास आए, वो भी एक उदाहरण दिए थे कि जब कंस के अत्याचार सहन न करके पृथ्वी माया के कैसे पृथ्वी माता कैसे किस रूप से गए थे भगवान के पास, तो देव कुमार प्रभु जी ने भी अच्छे से आंसर दिए कि गाय के रूप लेकर। और गुरु जी ने बोले क्यों गाय के रूप लेकर, केवल गाय के रूप क्यों लेकर गए और कुछ रूप नहीं ले गया, कि क्योंकि सब लोग आंसर दिए थे। फिर गुरु जी ने इससे और अच्छे से आंसर दिए कि गाय इसलिए इनोसेंट है वो और सब समर्पित है। जैसे एक आज की दुनिया में जैसे भी नारी को भी ये पुरुषोत्तम मैना भी एक नारी के रूप में गए थे, क्योंकि नारी भी वो गाय की तरह उस समर्पित है। कोई नारी को देखते ही रोने के समय जो देखता है वो भी आगे चले आते हैं उसको हेल्प करने के लिए। इसी तरह गुरुजी एक उदाहरण भी दिए थे हमारे जो सिंधुताई और जो सिंधुताई मुझे और याद नहीं, और मदर टेरेसा, ऐसे एग्जाम्पल। हाँ, और उसके बाद ये भी नारी पुरुषोत्तम मैना भी एक नारी के रूप इसीलिए भी लेकर गए थे कि भगवान उसको देख के जल्दी अपना आशीर्वाद दे देंगे। इस ऐसे भी दिए थे। और इसका एक उदाहरण दिए थे कि द्रौपदी जी माता की भी, द्रौपदी भी पहले जन्म में एक मुनि की कन्या थी, उनके नाम माधवी था। वो एक दिन बहुत उनका जो छोटी बेटी उसको बहुत बड़े होने के बाद भी उसको बहुत सताते थे और उनका निधन हो गया। इसके बाद वो निधन होने के बाद वो एक दिन निराश और असहाय अवस्था में, दुख की अवस्था में बैठ गए थे। और दुर्वासा मुनि उनको देखा और देखने के बाद बोले कि इससे निकलने के लिए, उस इतना दुख से निकलने के लिए दुर्वासा मुनि ने भी उनको बताया कि तुम पुरुषोत्तम मास के पूजा करो। फिर ये पुरुषोत्तम मास का नाम सुनकर ये मेधावी जो थे ना, वो उसको निंदा किया ये पुरुषोत्तम महीना का, इसलिए वो अशुभ महीना है, इसमें कोई ये किया जाना है कि कोई अच्छे कार्य हो नहीं सकता है, ऐसे निंदा किया। इसलिए दुर्वासा मुनि ने बोले कि तुम्हारे अगले जन्म के बाद अगले जन्म में तुम बहुत निंदा सहोगे। इसलिए उनका चीर हरण का वो हुआ था कौरव के दरबार में। और ये बात भी भगवान पंचु पांडव को बताए थे वनवास के समय। और पंचु पांडव भी ये पुरुषोत्तम महीना का पूजा करके वो उनका राज्य भी प्राप्त हुआ था। इसी इनका महिमा इतना अधिक है कि पुरुषोत्तम महीने में गुरु जी ने बोले इसलिए इस महीने में हमें कुछ भी अपराध भी नहीं करना, ऐसे भी अपराध कभी भी करना नहीं चाहिए। फिर इस महीने में हमें गलती से भी गलती नहीं करना चाहिए। ये गुरु जी ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया है और स्ट्रिक्टली मना किया है, और हमें सचेत रहना चाहिए। इतना ही लिखा है, याद है। हरे कृष्णा, कोई भूल हो तो मुझे क्षमा करना। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल। सुंदर हरी बोल हरी बोल। हरे कृष्णा, आपके बिना ये अस्तित्व कुछ नहीं है। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरी बोल हरी बोल। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सुजाता माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सब लोग सही वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा ओके जी। कुछ अनाउंसमेंट है अशोक चावला पर? हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी गुरु जी, गुरु जी, बेबी मंडल माता जी के बड़े ससुर श्री महावीर मंडल जी, जो 80 वर्ष के ऊपर थे, संसार यात्रा पूरी कर और लोक धाम यात्रा पर निकल गए हैं। हम दिवंगत आत्मा की शांति के लिए और प्रभु चरण में उनके आश्रय के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं, उन्हें अपने आश्रय में रखें और पीछे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और दूसरा है जी, आदरणीय गुरु जी की सुपुत्री राधिका रानी माता जी कल से बीमार हैं। वह अभी स्वस्थ नहीं है। डॉक्टर ने बोला है कि बुखार 2-3 दिन रहता है। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्री प्रभुपाद जी, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, समस्त वैष्णव आचार्यों और गुरुदेव के चरणों में उस बच्ची को आशीर्वाद देने की कामना करते हैं ताकि वो शीघ्र स्वास्थ्य हो। और आज का सत्संग हम उनके स्वास्थ्य के लिए ही समर्पित करते हैं। हरे गुरु, हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी जी। तो आज का सत्संग हम वो देवी मंडल माता जी के जो कोई गए हैं उनके लिए करते हैं। जो ऑफ होंगे तो हमेशा मुझे याद रखिए कि अगर कोई निधन होता है तो हम जो सत्संग है उनको समर्पित करेंगे ताकि उनकी जहाँ पर भी उनका गति है वो अच्छे से हो। ओके जी। तो हम 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं। सब लोग मेरे पीछे बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो माइक को जरा बंद कीजिए सारे भक्तगण। ओके जी। ओके स्कंद पहला तो बहुत अच्छा बताया सुजाता माता जी ने और बहुत अच्छा भजन गाया प्रतिभा कुमारी माता जी ने। इसके लिए उनका हम धन्यवाद करते हैं। जी तो आज हम पहला अध्याय पहला स्कंद अध्याय 11 पे चर्चा कर रहे हैं। अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश। तो हम प्रणति मंत्र बोलते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, मेरा आवाज आ रहा है सबको? जी गुरुजी। जी, तो पहले स्कंद में से 11वां अध्याय के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश। तो मैं श्लोक क्रमांक 36 सब लोग निकाल लीजिए, पेज नंबर 575। तो मैं इस श्लोकों को बोल रहा हूँ, कोई स्क्रीन पे उसको शेयर कर सकता है तो अच्छा है ना? तो सारे लोग एटलीस्ट देख सकते हैं श्लोक को। तो आप लोग मेरे मेरे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए इस श्लोक के। हाँ, तो सब लोग म्यूट ही रहेंगे, कोई अनम्यूट नहीं करेगा। हाँ? श्लोक क्रमांक 36 अध्याय 11। सबको मिला? जी। उद्दाम भाव पिशुना अमलवल गुहास। कोई एक जन मेरे पीछे बोलिए। प्रतिभा माता जी, आप पीछे बोलो ताकि मुझे समझ में आए। एक व्यक्ति बोलिए। वापस पढ़ रहा हूँ मैं। बोलूं गुरुजी? उद्दाम, हाँ मेरे पीछे बोलो। उद्दाम भाव पिशुना अमलवल गुहास, भाव पिशुना अमलवल गुहास। क्रीडा अवलोक निहत मदना अपीयासाम। व्रीडा अवलोकनी हतो मदो न अपीयासाम। समुप्य चापम अजहात प्रमद उत्तमा। समूह्य चापम अजहात प्रमदो उत्तमास्ता। तायस्य इंद्रियं विमथितुं कुहकैः न शेकु। यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैः न शेकुः। हाँ, इसका अनुवाद पढ़ो। गुरुजी मेरे पास ये कौन सा भागवत नहीं है। गुरुजी मैं पढ़ूं? हाँ ठीक है, पढ़ो। अनुवाद। यद्यपि रानियों की मृदु मुस्काने तथा बाकी चितवने अत्यंत विमल तथा उत्तेजक थी, जिससे साक्षात कामदेव भी मोहित होकर अपना धनुष त्यागने हेतु बाध्य हो सकते थे। यहाँ तक कि अत्यंत शिव भी उनके शिकार हो सकते थे, तो भी वे समस्त हाव भाव तथा आकर्षण से श्री भगवान की इंद्रियों को
विचलित नहीं कर सके। ओके, हरे कृष्णा। तो अभी हम तात्पर्य में पढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर ये तात्पर्य है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इस संसार में सबसे खतरनाक चीज कौन सी है, जिससे हम भक्ति के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि मोक्ष का मार्ग या भगवत धाम वापस जाने का मार्ग सदैव स्त्री संपर्क का निषेध करता है, और समस्त सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म की समस्त व्यवस्था स्त्री की संगति के लिए मना करते हैं या प्रतिबंधित करते हैं। तो फिर जो व्यक्ति 16,000 से अधिक पत्नियों से अनुरुक्त हो, उसे भगवान कैसे मान लिया जाए? जी, तो ये आप सबको प्रश्न है अभी कि, है ना, जिनको आता है वो फिंगर को रेज कीजिए। जी, तो यहाँ पर अभी प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान है, पूरा समस्त शास्त्र है वो कहते हैं कि स्त्री है और पुरुष है, इनका संसर्ग निषेध बताया है। तो फिर भगवान है वो 16,108 पत्नियों से इतने आसक्ति क्यों है? तो उनको हम भगवान कैसे मान लिया जाए? जी, कौन इसका उत्तर देना चाहेगा आप में से? फिंगर को रेज कीजिए। ओके, मंजू सिंह माता जी। गुरुजी सॉरी, मैंने इसके लिए हाथ नहीं खड़ा किया था, क्षमा कीजिए। उसके बाद जी, तितली मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। भगवान परम पुरुषोत्तम है और उनमें काम वासना ऐसे कुछ बात नहीं है। वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और सारी जो गोपियां थी, उनको वो भस्मासुर से जो बंदी बनाकर छुड़ाए थे, अपहरण कर लिया था, तो उन सबकी जो मनोकामना थी, क्योंकि भगवान सभी की कामनाओं को पूरा करते हैं। हम जिस भाव से उनसे प्रेम करते हैं, वो उसी भाव में हमसे मिलते हैं। तो उन सारी स्त्रियों ने बोला, राजकुमारियों ने बोला कि अब हमें कौन वरण करेगा, हमारा अपहरण हुआ था, इसलिए भगवान ने उनका वरण किया था। इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें वो लड़कियां पसंद थी या गोपियां उन्हें पसंद है। उनका प्रेम एकदम अलग तरीके का होता है, जो पृथ्वी के प्रेम के जैसा नहीं होता है। वो राधा और कृष्ण का प्रेम या गोपियों का प्रेम है, वो अलग ही श्रेणी का प्रेम माना जाता है। वो ईश्वर है, परम पुरुषोत्तम भगवान है, वो कर सकते हैं ऐसा। पर इंसानों के लिए ये सब नहीं है, इसीलिए शास्त्र वर्जित बताए हैं स्त्री और पुरुष के संगति के लिए, अगर हम भगवत धाम जाना चाहते हैं तो। हरे कृष्णा गुरु जी। ओके, तो तितली माता जी ने उत्तर दिया है इसका। तो जी, तो प्रश्न यहाँ पर प्रभुपाद इस तरीके से पूछ रहे हैं कि क्यों ये लोग इस तरीके से सवाल पूछते हैं कि ये कैसा तुम्हारा कृष्ण है जो 16,108 पत्नियों को लेके रहता है, और शास्त्र तो बताता है कि स्त्री पुरुष ज्यादा एक साथ नहीं रहने चाहिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि वास्तव में ये जो लोग होते हैं ना, ये भगवान की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाते। जैसा अभी तितली मिश्रा माता जी ने बताया कि ये लोग नहीं समझ पाते हैं कि कैसे ये कृष्ण में काम वासना नहीं होती है ना। कृष्ण तो संरक्षण दिए थे 16,100 पत्नियों को। तो बाहर के लोग ये समझ नहीं पाते हैं। बाहर के लोगों को लगता है कि जैसे यहाँ पर स्त्री पुरुष एक साथ रहते हैं, तो कृष्ण को भी 16,100 स्त्रियां चाहिए थी, है ना, मजा करने के लिए। इसके लिए कृष्ण ने ऐसे सब शादियां की। तो ऐसा बाहर के लोग सोचते हैं, लेकिन ये गलत है। क्योंकि भगवान ने जब गोपियों के साथ रासलीला की थी, तो भगवान कितने साल के थे? 7 साल के, 8 साल, 7 साल के, 7 साल के, 8 साल के थे, 8 साल के थे भगवान। कितने साल के? 8 साल के। जी, ओके, तो आगे पढ़ते हैं हम। 8 साल के थे और 7 साल में भगवान ने गोवर्धन उठाया था। ओके, तो एक तरीके से भगवान ऐसे लोगों के ऊपर तमाचा मार देते हैं और कहते हैं कि देखो भाई, 7 साल के अवस्था में मैंने गोवर्धन उठाया था, पता है क्या आपको? और 8 साल की उम्र में मैं अभी रासलीला कर रहा हूँ, है ना। पहले गोवर्धन उठाओ,
है ना, या गोवर्धन उठाने का जो मेरा जो लीला है उसका अप्रिशिएट करो, उसके बाद फिर मेरे ऊपर उंगली उठाओ। ऐसा भगवान उनको चुनौती दे रहे हैं, एक तमाचा मार रहे हैं ऐसे लोगों के ऊपर। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने हेतु नैमिषारण्य के मुनियों ने इस श्लोक में तथा अगले श्लोकों में भगवान के दिव्य स्वभाव के विषय में विचार विमर्श किया है। यहाँ स्पष्ट है कि स्त्री के आकर्षण हाव भाव जो कामदेव को या परम सहिष्णु पुरुष शिव को भी दिगा दे सकते हैं। तो परम सहिष्णु है कौन है? शिव जी। तो जैसे हमने 4 प्रकार बताए थे सहिष्णुता के, उनमें से पहला प्रकार कौन सा था? वो था वेग सहिष्णुता, है ना, याद है सबको? जी याद है। वेग सहिष्णुता मतलब ये जो भावनाएं उमड़ जाती है तो उससे शिवजी भी विचलित नहीं होती है। तो एक बार शिवजी को कौन आया था विचलित करने के लिए? कामदेव। बताइए। कामदेव आए जी, कामदेव आए थे, लेकिन शिवजी ने क्या किया? कामदेव को जला डाला, भस्म कर दिया। भस्म कर दिया है ना। तो जी, तो इसलिए जो शिव जी है ना, जब मोहिनी मूर्ति आ गई भगवान विष्णु का रूप लेके, तो शिव जी भी विचलित हो गए। तो कामदेव का एकमात्र कार्य क्या है? लिखिए इसमें, कामदेव का एकमात्र कार्य है संसारी काम वासना को उद्दीप्त करना। उसको अंडरलाइन कीजिए। अगर किसी के पास भागवतम है तो उस लाइन को अंडरलाइन कीजिए कि कामदेव का एकमात्र कार्य क्या है? संसार में जो काम वासना है उसको क्या करना? उद्दीप्त का अर्थ क्या है? कौन मुझे बताएगा? मेरा हिंदी इतना ये नहीं है। उद्दीप्त जागृत करना, बढ़ाना, जागृत करना या बढ़ाना। ओके, बढ़ाना, ओके। तो कामदेव का एकमात्र कार्य क्या है कि संसार में जितनी भी काम वासना है उसको वो बढ़ाने का काम करते हैं। समस्त ब्रह्मांड ये कामदेव के बाण से विचलित होकर गति कर रहा है। पूरा ब्रह्मांड, ऐसा नहीं कि आपका घर ही है या घर है या हमारे पड़ोस का घर है, नहीं, पूरा ब्रह्मांड कामदेव के बाण से विचलित होकर गति कर रहा है। इसलिए बच्चे पैदा हो रहे हैं, है ना, और बहुत कुछ हो रहा है। तो विश्व के समस्त कार्यकलाप स्त्री तथा पुरुष के केंद्रीय आकर्षण के कारण गतिशील है। इसको भी अंडरलाइन कीजिए। ये सृष्टि क्यों चल रही है ना, ये सृष्टि का कारण क्या है? तो भागवतम में प्रभुपाद लिखते हैं कि स्त्री तथा पुरुष का केंद्रीय आकर्षण। तो ये बहुत बड़ी लाइन है, ये क्यों ये सृष्टि चल रही है। क्यों घर का जो पति है इतना 10 घंटा काम करता है? क्यों करता है जी? कौन मुझे पता है क्यों करता है? वो बेसिकली अपने घर को वह मेंटेन करता है और उसका जो इच्छा है उसको भी वो क्या करता है? उसको मिटाता है बेसिकली, है ना, क्योंकि विश्व का आकर्षण ही यही है। अगर घर में स्त्री नहीं है तो वो काम ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? अगर घर में स्त्री नहीं है, उसकी पत्नी नहीं है, तो वो काम नहीं करेगा। फिर काम मतलब वो दफ्तर नहीं जाएगा, फैक्ट्री में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से प्रभुपाद बताते हैं। तो सबने उसको अंडरलाइन किया। विश्व के समस्त कार्यकलाप स्त्री तथा पुरुष के केंद्रीय आकर्षण के कारण गतिशील है। ओके, ये अगर किसी को समझ में आया ना तो वो वहां से निकलने का चेष्टा करेगा, धीरे 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 धीरे। पुरुष अपनी रुचि की सहचरी की तलाश में रहता है। पुरुष का रुचि कहाँ रहता है? ताकि उसको एक लाइफ पार्टनर मिले, है ना। और स्त्री किसकी तलाश में रहती है? स्त्री रहती है उपयुक्त पुरुष की तलाश में, है ना, बराबर है। और भौतिक उत्तेजना की यही शैली है। और जो ही पुरुष का संयोग स्त्री से हो जाता है
तो ही यौन संबंध के द्वारा जीव और बंधन में बंध जाता है। तो लिखिए, इसको भी आप अंडरलाइन कीजिए कि व्यक्ति भौतिक बंधन में क्यों बंध जाता है, क्यों क्यों क्यों। तो इसका मेन कारण क्या है, स्त्री तथा पुरुष का संयोग। इसको अंडरलाइन कीजिए, है ना। अगर वो संयोग नहीं होता है तो वो अकेला रह सकता है, लेकिन फिर क्या हो जाता है, इसका परिणाम क्या हो जाता है, इसको भी अंडरलाइन कीजिए। फिर घर में आसक्ति, अपनी मातृभूमि में आसक्ति, संतान में आसक्ति, समाज में आसक्ति, मैत्री एवं संपत्ति संग्रह, मतलब और पैसा चाहिए और चाहिए और चाहिए। इसके प्रति नर नारी का आकर्षण उनके संभ्रांत कार्य क्षेत्र बन जाते हैं। तो ये जो 4 लाइन है, ये 4 लाइन बहुत कुछ बताते हैं कि क्यों हम घर गृहस्थी में, क्यों हम बैंक बैलेंस बढ़ाने में, क्यों हम समाज में आसक्त हो जाते हैं। क्या कारण है इसका, कौन बताएगा, क्या कारण है इसका जी। स्त्री तथा पुरुष का आकर्षण, आकर्षण। हाँ हाँ, स्त्री तथा पुरुष का आकर्षण, ये इसका मेन कारण है। ओके, बराबर है। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब अग्री करेंगे इस चीज को, है ना। जैसे ही स्त्री पुरुष आकर्षण होता है, सबसे पहला परिणाम क्या होता है, उसका बच्चा, बराबर है ना। बच्चा आता है, बच्चा आ जाता है, और फिर पूरा जिंदगी किस पे भी खर्ची होती है, बच्चे के ऊपर। बच्चा, फिर बच्चा कॉलेज में जाएगा, है ना, उसके बाद स्कूल में जाएगा, फिर जो जो बच्चा जहां जहां जाता है, फिर वो माता पिता उसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं, है ना। और फिर धीरे धीरे समाज, रिश्तेदारी, उसके बाद मैत्री, धन को इकट्ठा करना, इसमें लग जाते हैं। तो इस प्रकार नाशवान संसार के प्रति मिथ्या किंतु अनर्थक आकर्षण प्रकट होता है। अतः जो लोग अपने घर अर्थात भगवत धाम वापस जाने हेतु अग्रसर है, विशेषकर उनके लिए शास्त्रों का आदेश है कि इस प्रकार के भौतिक आकर्षण के साथ सामानों से बचे रहे। और फिर हमें किससे आसक्ति लगानी चाहिए, तो अगले लाइन में लिखा हुआ है कि भगवान के भक्त अर्थात महात्माओं की संगति की जाए। तो इसके ऊपर उपाय भी बताया है, अंडरलाइन कीजिए उसको। मिला सबको वो शब्द? जी गुरु जी, जी। भगवान के भक्त अर्थात महात्माओं की संगति की जाए। कामदेव जीवों पर अपना बाण चलाकर उन्हें विपरीत लिंग के पीछे पागल बनाता है, चाहे वो सुंदर हो या न हो, बराबर है। तो इसको भी अंडरलाइन कीजिए। कामदेव के बाण क्या करते हैं, कामदेव के बाण क्या करते हैं, तो पागल बना देते हैं। विपरीत लिंग मतलब बेसिकली स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, और चाहे वो सुंदर हो या ना हो, है ना। कभी कभी हम, जब मैं ऐसे बहुत बार देखा गया है कि ट्रेन में बैठते हुए, बस में बैठते हुए, है ना, पति है वह काला रहेगा या उसका पता नहीं कैसा रूप रंग, कुछ नहीं, और पत्नी उसकी काफी अच्छी रहेगी, ऐसा भी देखा गया है। कभी कभी पत्नी है इतनी अच्छी नहीं होती है ना, और पति है बहुत हैंडसम होता है। तो इसका आकर्षण का केंद्र केवल ये नहीं है, बाह्य स्वरूप नहीं है। यहाँ पर लिखते हैं कि वह पागल बना देते हैं कामदेव के बाद। ओके, तो इसके लिए एक 2-3 हफ्ते पहले ही मुझे कॉल आया था, तो मैं अभी अनुभव आपको बता रहा हूँ। तो एक माता जी का कॉल था, वो कह रही थी कि मेरा बेटा है, पहले माला करता था गुरुजी, है ना, और हमने राधा कृष्ण के विग्रह भी लाए, और उसके बाद हम दोनों मिलकर, माँ बेटे मिलकर बहुत हम पूजा करते थे राधा कृष्ण की। लेकिन अचानक क्या हुआ उसको, जो उसने माला करना छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे बेटे से बात कीजिए ना जरा। फिर मैंने शाम को उसको फोन घुमाया और उससे मैंने बात किया कि आप माला करते थे पहले, अभी आप नहीं करते हैं। तो उसने कहा कि गुरुजी, मैं आपको मेरे बारे में पहले बताता हूँ कि मैं
1 साल डिप्रेशन में गया था अभी फिलहाल। तो 1 साल से वो माला नहीं कर रहा था बेसिकली। तो क्यों गया था भाई? तो उसने कहा कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, तो मैं उससे बहुत आसक्त हो गया था, और फिर मिलना जुलना, और उसके बाद फिर उसने दूसरे लड़के से शादी कर ली। तो इस तरीके से फिर मैंने माला छोड़ दी, और मैंने फिर डिप्रेशन में चला गया मैं, और फिर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, इत्यादि इत्यादि। समझ में आ रहा है आप सबको इस स्टोरी के माध्यम से? गुरुजी म्यूट हो गए। ओके जी जी। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ये एक ही घर की नहीं, ऐसे बहुत सारे घर में यही परिस्थिति है ना। तो इसलिए घर में अगर जवान बच्चा है, और अगर आप उसको आध्यात्मिक शिक्षा नहीं देंगे, तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि वह कहाँ जाएगा? वह फिर इसी तरीके के सुख की तलाश करेगा, है ना। तो इस प्रकार कामदेव का प्रभाव कुरूप से कुरूप रूपों में देखा जाता है। तो परम सुंदरियों के लिए क्या कहा जाए, है ना। तो शिव भी जी ने परम सहिष्णु समझा जाता है, कामदेव के बाण द्वारा आहत हुए, क्योंकि वे भगवान के मोहिनी अवतार के पीछे दीवाने हो गए थे। इसको अंडरलाइन कीजिए। ये जो है ना, शिव भी जिन्हें परम सहिष्णु समझा जाता है, कामदेव के बाण द्वारा आहत हुए, क्योंकि वह भगवान के मोहिनी अवतार के पीछे दीवाने हो गए। ये अंडरलाइन सबने? जी गुरुजी। तो आगे लिखा हुआ है कि कामदेव लक्ष्मी के हाव भाव तथा कटाक्षों से विमोहित हो गया, और निराश स्थिति में उसने अपने धनुष्य बाण को स्वयं ही त्याग दिया था, है ना। तो लक्ष्मी के हाव भाव तथा कटाक्षों से विमोहित हो गया कौन? कामदेव, है ना। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की रानियां थी, इतनी सुंदर थी, उनका आकर्षण ऐसा था, फिर भी वह भगवान को विचलित क्यों नहीं कर पाई? ये मेरा प्रश्न है अभी। भगवान की 16,108 पत्नियां थी, और जी फिंगर को रेज कीजिए कि क्यों नहीं ये 16,108 पत्नियां इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतना उनका आकर्षण था, लेकिन फिर भी वह भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं कर पाई। क्या इसका कारण है, बताइए जी। कौन बताएंगे अभी? जी प्रतिभा कुमारी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे आपने कहा था कि उन कृष्ण जी का एक भगवान का एक नाम है मदन मोहन, तो वो कामदेव को भी मोहित कर लेते हैं। तो जो कामदेव को भी मोहित कर ले, तो इतने सारी चाहे कितनी भी सुंदरियां हो, वो उनके प्रति काम भावना या ऐसा कुछ नहीं आ सकता। वापस बोलिए। जैसे कि ब्रह्म संहिता में एक श्लोक है। हरे कृष्ण गुरुजी, आवाज आ रहा है? जी माता जी, आवाज आपकी आवाज आ रही जी। है। जैसे गुरुजी आपने बताया था, जो कामदेव जी हैं उनको वो अभी कामदेव बोलिए। को भी हर लेते हैं, इसीलिए कृष्ण का एक नाम जो है मदन मोहन है। मदन मोहन, ओके। आवाज जी। और एक है जो ब्रह्म संहिता में है, जो कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। तो भगवान जो है वो मतलब कोटि कोटि कामदेव को भी परास्त कर लेते हैं। तो इसीलिए कृष्ण के ऊपर इतने सारी रानियां होते हुए भी उनका कोई प्रभाव नहीं होता। और क्योंकि कृष्ण जो गुण होते हैं वो कृष्ण के अधीन है, कृष्ण 3 गुणों के हाँ ऊपर जी। है। तो इसलिए ये इसका सही उत्तर है समझिए। कि भगवान की इंद्रिय कैसी है। तो यहाँ पर एक शब्द आया है
कैसे दिव्य इंद्रिय है, उसको अंडरलाइन कीजिए। भगवान की इंद्रिय हमारे जैसी है क्या? हमारे जैसे नहीं। दिव्य मतलब 3 गुणों से ऊपर दिव्य इंद्रिय। दिव्य इंद्रिय के सामने मान लो कि जैसे एक बार जी, दिव्य इंद्रिय मतलब वह उसके सामने पुरुष स्त्री एक साथ भी रहेंगे तो भी वो उसको कुछ आकर्षण नहीं लगेगा। तो भगवान के कुछ आकर्षण नहीं लगता था। तो भगवान का एक नाम है, क्या नाम है? उसका अर्थ है कि भगवान अपने आप में ही संतुष्ट करे। ऋषिकेश। नहीं नहीं, इंद्रियों की आत्माराम। आत्माराम। आत्माराम आत्माराम का अर्थ क्या है? नहीं, गुड़ाकेश नहीं, गुड़ाकेश प्रभु का नाम है। स्वयं में संतुष्ट रहते हैं। स्वयं में संतुष्ट। स्वयं में संतुष्ट। वेरी गुड। आत्माराम का अर्थ क्या है? जो आत्मा में रमन करता है। ऐसा लिखिए, आत्माराम का अर्थ क्या है? जो आत्मा में रमन करता है वो है आत्माराम। और आत्माराम का अर्थ है कि जो खुद में ही संतुष्ट होते हैं, खुद में ही, है ना। तो ऐसा व्यक्ति को अगर कोई आत्माराम है मान लो, और अगर उसके सामने एक बड़ा मॉल में उसको लेके गए, है ना, और कहा कि कोई भी चीज ले लो फ्री में, हाँ कोई भी चीज ले लो, एक रुपया खर्चा नहीं करना पड़ेगा, सब फ्री में है तुम्हारे लिए, है ना। तो क्या बोलेगा वो बोलेगा फ्री में दो तो मैं क्या करूँ इसका, कुछ नहीं चाहिए। बराबर है। हाँ, और अगर हमको बोला जाएगा, है ना, कि फ्री में, तो हम क्या करेंगे? तुरंत फोन करेंगे, ट्रक 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 जरा जल्दी जल्दी आ जाओ, है ना। पूरा हम सामान क्या करेंगे? उस पे डाल देंगे, चलो अभी लेके, है ना। क्योंकि हम आत्माराम है क्या? हम आत्माराम नहीं। हमारे पास पैसे कम है इसके लिए हम चुप बैठ रहे हैं, बराबर है। हाँ, इसके लिए हम कुछ खरीदी नहीं करते, तो इसके लिए हमारा ये अवस्था है अभी। तो जी, तो इस तरीके से भगवान पूर्ण आत्माराम है। तो इसको अंडरलाइन कीजिए। बहुत ही सुंदर सवाल है। मतलब कोई अगर आपको पूछे कि 16,108 पत्नियां थी फिर भी भगवान कोई विचलित नहीं हुए, क्योंकि भगवान आत्माराम है। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है किसी स्त्री की या गोपियों की या राधा रानी की। भगवान को आवश्यकता नहीं है। भगवान तो भगवान फिर क्यों एक्सपांशन करते हैं ये? जी, कौन बताएगा मुझे? कि भगवान राधा रानी का रूप प्रकट करते हैं, लक्ष्मी जी प्रकट करते हैं, 16,108 पत्नियों को लेके बैठते, क्या कारण है इसका? जी, फिंगर को रेस कीजिए। जी, बताइए। ओके, अशोक चावला प्रभु। तो प्रणाम गुरु जी। अपनी लीलाओं के लिए गुरु जी, लीलाओं के लिए किसी की तो जरूरत पड़ती है ना। लीला के लिए, ओके। यहाँ पर लेकिन एक स्पष्ट शब्द में चाह रहा था, बराबर कहा आपने, विशाल गावे। कृष्ण गुरु जी दंडोत प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जितना हर किसी को लगना चाहिए कि भगवान मेरे हैं। हाँ हाँ, बराबर है जी। तो बेसिकली भगवान क्या करना चाहते हैं? रस, ये शब्द सुना है आपने, रसराज, ये शब्द सुना है, रसराज श्री कृष्ण, रसराज। तो भगवान है रसों के सागर है ना। अभी एक एक आदमी है तो उसको क्यों चाहिए? पत्नी चाहिए, बहन चाहिए, माँ चाहिए, पड़ोसी चाहिए। क्यों चाहिए उसको? क्योंकि वह रस का आदान प्रदान करना चाहता है ना, बराबर है ना। तो इसके लिए भगवान भी क्या करते हैं? भगवान की भी बहन है। क्या नाम है भगवान की बहन का? सुभद्रा। सुभद्रा मैया। भगवान की माँ है यशोदा मैया, भगवान के पिताजी है ना। तो भगवान अकेले, भगवान को ज्यादा आनंद आता है जब उसके भक्त उनके साथ रहते हैं। ओके, तो इस तरीके से उन्हें आत्म संतुष्टि के लिए किसी बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए रानी या अपने स्त्रियोचित आकर्षण द्वारा भगवान को तुष्ट न होने देखकर अपने एकनिष्ठ स्नेह तथा सेवा से उन्हें तुष्ट कर सकी, है ना। जब कोई पुरुष है स्त्री से आकर्षित होता है, ऐसा देखा गया है, फिर स्त्री उसको उसकी उंगलियों के ऊपर नचाती है, उस पुरुष को। और इसलिए पहले 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 के जो राजा लोग रहते थे ना, बड़े बड़े राजा, जो जो बड़े बड़े अपने शत्रुओं से वो युद्ध करके आते थे, है ना, लेकिन वो घर में हार जाते थे। तो ऐसे कौन से राजा थे जिनको शाप दिया गया था लेकिन फिर भी वह
अपने उस इच्छा को रोक नहीं सके और उनका मृत्यु हो गया महाभारत में। पांडु, महाराज पांडु। पांडु राजा, पांडु। जी जी। तो है ना, तो पांडु जी को शाप मिला था, पांडु महाराज को, कि अगर आप स्त्री के संपर्क करोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। और उनको जब पता चला तो उन्होंने राज सिंहासन छोड़ दिया और कहाँ गए वो? वन में संन्यास लेके। वनवास है ना, वनवास हो गए। लेकिन फिर भी वह एक बार वह माद्री को दिखे तो बहुत आकर्षित हो गए और कुंती वो बहुत माद्री को समझाई थी कि जब भी हमारे पति हमारे नजदीक आए उनको मना करना, लेकिन माद्री है वह अपनी भावनाओं को रोक ना सकी और फिर पांडु महाराज का निधन हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा मन है इतना शक्तिशाली है ना, हमको सब पता भी है फिर भी हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, है ना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है? सुना है आपने किसी को डायबिटीज होता है ना, सुना है, आपके घर में शायद होगा, लेकिन उसकी इच्छा होती है क्या कि मैं स्वीट न खाऊं? खा ही लेता है कि नहीं? वो कितने लोगों ने ये देखा है उदाहरण अपने जी गुरुजी, घर में ही है गुरुजी। फिंगर को रेस्ट कीजिए कि कोई ना कोई बीमारी है फिर भी वही व्यवस्थित खाता ही रहता है, वो स्वीट खाएगा या राइस लेगा, डायबिटीज का पेशेंट, है ना। क्योंकि इतना आसान नहीं है इमोशन को। आसान कभी है जब हम सुबह का माला करेंगे, है ना। कितने लोगों का ये अनुभव है कि सुबह की माला होने के कारण आप ना बोल पाते हो अभी, है ना। जब से आपने माला को हाथ में लिया है सुबह और आप 16 माला करते हैं और कभी भी कोई चीज आती है तो एटलीस्ट आप ना बोलते नहीं, अभी नहीं, प्रवचन में मैंने सुना है जी। तो ये शक्ति कहाँ से आती है? ये शक्ति सुबह के जपा से आती है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि भले ही आप गीता में प्रवचन सुने या प्रवचन अच्छे से दे भी, है ना, और आपको पता चले कि मुझे गीता भी आती है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आप अपने आप को रोक पाएंगे। जब तक आप सुबह उठकर 16 माला नहीं करेंगे, आपकी साधना अगर हमारी स्ट्रांग नहीं है, तब तक हम भले हमको गीता समझ में आई या हम अच्छे प्रवचन भी करें तो भी हम भ्रमित ही रहेंगे। क्योंकि वो शक्ति, ना बोलने की शक्ति कहाँ से आती है? ये सुबह के जपा से आती है। तो इसलिए जितने भी भक्त आते हैं सुबह, है ना, तो उनको खुद को ही पता है उनके जीवन में कि अगर मैं सुबह नहीं उठूंगा या नहीं उठूंगी तो मेरा हालत क्या हो जाएगा। कितने लोगों का ये अनुभव है कि मेरा हालत फिर ऐसा हो जाएगा कि मैं कहाँ का नहीं रहूंगा और मेरा माथा खराब हो जाएगा और इतना विचलित रहेगा, इतना क्रोध आएगा मुझे अपने आप के ऊपर या दूसरों के ऊपर, अगर मैं सुबह नहीं उठा तो। ये अनुभव है आप लोगों को। इसके लिए आपको जब सुबह का अलार्म बजता है तो आप उठ ही जाते हो, है ना, क्योंकि आपको पता है, वो सब याद आता है कि अगर मैं नहीं उठा, नहीं माला किया तो सारा चीज फिर पूरा दिन खराब हो जाएगा मेरा। ओके, इस तरीके से। ओके, कम से कम 32 लोग हैं, धन्यवाद। ये 32 लोग हैं, लेकिन 50-60 लोग आते हैं, 50 लोग तो रहते हैं, कभी 60 हो जाते हैं। 10 लोग ऐसे हैं हमारे में जो कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, और 40-50 लोग तो ऐसे हैं तो बिल्कुल नहीं आते हैं, केवल गीता क्लास में ही आते हैं। ठीक है, तो भगवान ने केवल उनकी अनन्य सेवा से प्रसन्न होकर पत्नी व्रत पति की तरह उन्हें प्रतिदान किया, अन्यथा इन्हें इतनी सारी पत्नियों का पति बनने की क्या आवश्यकता थी। वे हर एक के स्वामी थे, किंतु जो उन्हें इस रूप में मानता है वे उसके साथ वैसा ही प्रतिदान करते हैं। भगवान के प्रति अनन्य प्रेम की तुलना कभी संसारी काम वासना से नहीं की जानी चाहिए। इसको अंडरलाइन कीजिए। भगवान के प्रति अनन्य प्रेम की तुलना ये इस संसार के काम वासना से नहीं करना चाहिए। यह नितांत दिव्य है। रानियां भी जिस स्वाभाविक स्त्रियोचित ढंग से व्यवहार कर रही थी वह भी दिव्य था, क्योंकि वे अपने भावों को दिव्य आनंद अवश्य प्रकट कर रही थी। पिछले श्लोक में यह बताया जा चुका है कि भगवान एक संसारी पति जैसा प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में अपनी पत्नियों के साथ उनका यह संबंध दिव्य था, शुद्ध था और भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त था। समझ में आया? तो 16,000 जो 108 पत्नियां थी ना भगवान के साथ रह रही थी, वह ऐसे नहीं थी कि
बस भगवान जैसा हम रहते हैं हमारे घर में, है ना, एक पति पत्नी और बच्चे, नहीं वैसा नहीं था। उनका संबंध दिव्य था, शुद्ध था और 3 गुणों से मुक्त था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न है? एक प्रश्न लेंगे, अगर किसी का है तो फिंगर को रेज करो। जी बोलो, सुमा गुरु। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी यहाँ पे जो कंदर्प करके एक नाम है, तो कंदर्प किसे कहते हैं गुरुजी? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कंदर्प कोटि, कंदर्प मतलब कामदेव, कंदर्प कोटि, ठीक है। कंदर्प मतलब कामदेव। और ये कामदेव के पास कितने बाण होते हैं? कामदेव के पास 3 बाण होते हैं, ठीक है। और ये उसमें से पहले बाण में हम घायल हो जाते हैं, दूसरा तीसरा चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो साधु है, जिन्होंने साधना पे विजय, साधना से अपने आप को शुद्ध करने का ध्येय के ऊपर चला है, तो उसको कोई आवश्यकता नहीं है ना। फिर भले ही कामदेव उसको करे, लेकिन फिर भी अपने गुरु की शरण में रहता है। कृष्ण और गुरु की शरण में रहने वाला व्यक्ति इस पे विजय प्राप्त कर पाता है ना। तो हम इसी से यही सीख सकते हैं आज के एपिसोड से, कि अगर उस आकर्षण से अगर मुक्त होना है तो हमें गुरु और कृष्ण की शरण में जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम भक्त के चरण में मेरा प्रणाम। कृष्ण गोलक माता जी दंडवत प्रणाम। जसमिता माता जी दंडवत प्रणाम। सीता माता जी दंडवत प्रणाम। रवीना माता जी दंडवत प्रणाम। सुनीता माता जी दंडवत प्रणाम। लक्ष्मी माता जी दंडवत प्रणाम। सुषमा माता जी दंडवत प्रणाम। मीनाक्षी माता जी दंडवत प्रणाम। कामिनी माता जी दंडवत प्रणाम। सुजाता माता जी दंडवत प्रणाम। अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। भक्त के चरण में मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सब भक्तों को मैं दंडवत। हरे कृष्णा सारे भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।